हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव मतलब सातवां स्थान, इसको तीसरा केंद्र भी कहते हैं, मतलब थर्ड केंद्र है ये। सप्तम भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया हुआ है, चारों केंद्र स्थान में से एक प्रमुख स्थान यह लेता है। और दूसरी चीज की जाया भाव भी कहते हैं इसे, जाया भाव नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मानव जीवन के जो चार मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है कि आपकी ड्यूटीज, मतलब आपको क्या करना है। धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आपकी ड्यूटीज, जो आपको वर्क करना है। और ये धर्म आपके समय, आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल, आप अगर सुबह-सुबह उठ गए हैं और किचन में हैं, तो वहाँ पे आपका किचन वाला धर्म हो जाता है, मतलब खाना बनाने वाला धर्म। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका वो ब्राह्मण धर्म हो जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसको मगअप करके अपने दिमाग में रखे रहें। मतलब शिक्षा ग्रहण करने का जो धर्म होता है। यदि आप माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ शूद्र धर्म पे आ गए। इस तरीके से कर्मों के आधार पर यहाँ पे धर्म के बारे में कहा गया हुआ है। नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि धन या जीविकोपार्जन, मतलब आपकी जीविका चलाने के लिए जो उपकरण की आवश्यकता होती है, उसे धन कहते हैं। अब वो हमारी एक बैड लक कहिए या गुड लक कहिए, जैसा भी समझ सकिए आप। क्योंकि अब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सामान देके सामान की प्राप्ति हो जाती थी। जैसे किसी के पास में कुछ गेहूँ या चावल कुछ होता था। अभी भी बहुत सारे गाँव में ऐसे रहता है कि आइसक्रीम खाना हो तो आपको गेहूँ या चावल दे दिया जाए, तो वो आइसक्रीम वाला एक आइसक्रीम पकड़ा देता है। ठीक है? ये होता था, सामान के बदले सामान लेना, पहले ऐसे होता था। अभी क्या है कि अर्थ का मतलब आपके हमारे एरा में, मतलब हमारे टाइम पे अब धन ही है, मतलब कुछ भी जो लेना है तो उसमें बिना धन के काम ही नहीं बनना है। तो इसलिए अर्थ का मतलब यहाँ पे धन लिया गया हुआ है। नेक्स्ट आता है काम। काम का अर्थ होता है कि अपने अपने कर्मों के, जो आपके इस जीवन में आप अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके गुणगान के लिए, मतलब आगे आपके कर्मों को जाना जाए, समाज में या प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे वो चीज़ आपके जाने के बाद में भी। तो अपने जैसे ही एक प्रोजेनी, अपने ही कुल में एक जन्म के लिए जो एक क्रिया की जाती है, अपने ही जन्म में अपने ही कुल में एक कुल प्रतिष्ठित जिसको कहा जा सकता है, या अपने ही प्रोजेनी को देना, उसे काम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मोक्ष। इसमें समझ लीजिए कि अपने बच्चे पैदा करना, इसको ही काम में ले सकते हैं। एक आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन उसका कर्म जो बताया हुआ है, मतलब उसका जो अर्थ बताया गया है कि क्यों करना है, वो ये है कि अपने ही कर्म के जो गुणगान है, उसको आपकी प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे, आपको आपके जाने के बाद में कोई भूल ना जाए, आपके बच्चे ही उसका आगे को, उसकी आपकी परंपरा को लेके जाते हैं। इसे इसलिए काम बताया गया हुआ है, तीसरा पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है कि डिवॉइड फ्रॉम एवरीथिंग मेंटली एंड फिजिकली। मतलब आप अपने शरीर और आत्मा से तृप्त हो चुके हैं, आप अपने मन से तृप्त हो चुके हैं कि मुझे अब किसी चीज की इच्छा नहीं रही है, तो उसे मोक्ष कहते हैं। मतलब लालसाएं अगर बनी हैं, इट मीन्स कि आप काम तक ही सीमित है, मतलब किसी चीज की इच्छा है अभी भी, तो वो काम तक ही सीमित रहता है। चौथा पुरुषार्थ नहीं आएगा। चौथा पुरुषार्थ कब आएगा आपके पास में? जब आपको एक एक चीज से फुर्सत मिली रहेगी, मतलब अब आपको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी चीज की, ना किसी उपकरण की, ना बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खाने की, या किसी भी इंद्रियों से वियोग हो जाना। मतलब आंखें कुछ अच्छा देखने का कोशिश नहीं कर रही हैं, मतलब ठीक है, आई एम ओके। या बहुत ज्यादा रसनेंद्रिय जो है आपकी जिह्वा, बहुत ज्यादा चटर पटर खाने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट, मोक्ष केवल मृत्यु को ही नहीं कहते हैं। मोक्ष आप जीवित रह के भी इच्छाओं को दबाना भी आपके मोक्ष है। मतलब आप इच्छा से परिपूर्ण हो चुके हैं, तृप्त हो चुके हैं, तो वही मोक्ष कहा जाता है। अब ये सप्तम भाव में मैंने इतनी बातें क्यों बताई? क्योंकि वो जो थर्ड वाला पुरुषार्थ है ना, काम, काम वाला पुरुषार्थ की पुष्टि और तुष्टि इसी भाव से देखी जाती है। इनमें काम सुख की प्राप्ति का ज्ञान जो है, वो सप्तम भाव से ही किया जाएगा। जातक को पत्नी कैसी मिलेगी, जातक को पति कैसा मिलेगा, उसकी काम शक्ति कैसी होगी, विवाह कब होगा, क्या वह प्रेम विवाह करेगा,
या पत्नी के साथ में पत्नी कैसे घर से होगी, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा। आजकल तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है बच्चों के लिए, ये प्रेम विवाह करेंगे या अरेंज मैरिज होगी। और किसी भी इंसान से देखो, अगर आपको पता चल गया उस सामने वाले को कि उस वो आप हाथ देखना जानते हैं या आप कुंडली पढ़ना जानते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये रहता है, मेरे पास धन रहेगा क्या? पहला प्रश्न। और दूसरी बात, और मेरी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी? ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं। तो ये कॉमन से क्वेश्चन का जो एक पड़ाव है वह सप्तम स्थान पे भी होता है। फिर पत्नी का घर कैसे होगा? वो किस घर से आएगी? पति-पत्नी का त्याग तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि वियोग तो नहीं होगा। वियोग 2 तरीके से होता है। एक तो खो देने वाला वियोग होता है और दूसरा वियोग होता है कि जीवित रह के भी अलग रहना, ये वाला वियोग भी होता है। विवाह एक ही होगा या अधिक विवाह होंगे, ससुराल पक्ष से धन मिलेगा या नहीं, या फिर ससुराल पक्ष के से कैसे व्यवहार रहेंगे, ये सारी चीज़ें सप्तम भाव से दिखती हैं। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाणिज्य, मतलब कि धन, और जो सुख-सुविधा के जो उपकरण हैं वो, व्यापार, नानी की जगह, मतलब नानी का भी स्थान वहीं पे ही है, वही नानी के बारे में अगर जानना हो तो भी सप्तम स्थान देखते हैं। गुप्तांग, जेनिटल ऑर्गन्स, इसके बारे में भी आप इत्यादि का विचार यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है? देखिए, सप्तम भाव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जब आप किसी इनफर्टिलिटी का केस देखते हैं। एक तो वो सिक्स्थ हाउस जो मैंने बोला हुआ था लास्ट वाले लेक्चर में, जितने भी लेक्चर्स गए हैं वो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड वो, और दूसरा चीज़ ये देखा जाता है सप्तम भाव, ठीक है? कई एक चीज़ को देखने के लिए, मतलब एक बारे में पुष्टि करने के लिए या परसेप्शन देने के लिए यदि आप वैदिक कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप एक भाव को देखकर आप उसके परसेप्शन लगा के और उसकी कुछ रेमेडीज़ दे दें। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे लिए आते हैं कि मुझे रेमेडीज़ बता दीजिए। रेमेडीज़ जैसा अभी हमारे जो वैदिक कुंडली है, उसमें सिर्फ़ ये कहा गया हुआ है, जो वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी है, उसमें सबसे ज़्यादा ये कहा गया हुआ है कि आप ईश्वर पे ध्यान दीजिए। ये जो मटके में रख के ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वैसा कुछ ये आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं रखा हुआ है। अभी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें दोनों पहलू देख के चलना होता है। एक तो जो लोग कहते हैं कि ये मुझे डिज़ीज़ हो रखी हुई है, तो वो डिज़ीज़ जो है वो आप मॉडर्न पैरामीटर से बता रहे हैं हमें। अगर वो आयुर्वेद के पैरामीटर से देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को ही हम कोरिलेट कर सकते हैं और किसी किसी पैथी को हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही एक समकालीन की ये शास्त्र हैं। तो दोनों का कोरिलेशन इज़ ओके। और जब आप किसी मॉडर्न पैरामीटर से डायग्नोस किए हुए डिज़ीज़ के बारे में जब आप बात करेंगे, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी मत ऐड करिए आप। उसको पहले आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर से या फिर किसी आयुर्वेदिक वैद्य से उसका पहले उसके सिम्पटम के अकॉर्डिंग वो आयुर्वेद में किस डिजीज को कोरिलेट कर रहा है या किस डिजीज को वो डायग्नोस करके दे रहे हैं, वो जाके तब एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट होगा। तब आपको वहां पे उसके उपाय बताए जाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट द रेमेडीज, आई एम सो सॉरी। रेमेडीज नहीं है, वो उपाय हैं। ठीक है? उपाय इसलिए देखिए, जो कुंडली में लिखा हुआ है दैट इज वेरी मस्ट, इट इज गोइंग टू बी, ये डेफिनेट है कि वो होगा ही होगा। लेकिन सीवियरिटी आप पे डिसाइड होती है। गीता में ये भी कहा गया हुआ है कि आप भाग्य के आगे-आगे आपके चलता है। लेकिन कर्म के बारे में भी कहा गया हुआ है कि कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। इट मीन्स दोनों पैरेलल चलना है, भाग्य भी और कर्म भी। कभी-कभी आप कहते हैं ना कि भाग्य को कर्म से बदला जाता है, तो भाग्य पूरा का पूरा चेंज नहीं होगा, उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ है। कुंडली में लिखा हुआ है कि डायबिटीज डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर कुंडली में लिख दिया गया हुआ है कि ऐसे योग बन रहे हैं 6, 12 और 8 में कि जो है आपको डायबिटीज होगा ही होगा, तो डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन उसकी सीवियरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। एक डायबिटीज ये होता है कि खान पान आप सुधार के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक डायबिटीज एम्पुटेशन तक होता है, मतलब सर्जरी तक लेके जाएगा, सड़न तक पैदा कर देता है। तो वो सीवियरिटी आपके कर्मों पर डिसाइड होगी। अब एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे वर्क करेगा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे वर्क करेगी, आप
पहले से उन व्याधियों के बारे में कुंडली से जानकर और उसके जो प्रोग्नोसिस है, उसको आप कम कर सकते हैं। उसके जो पॉज़िटिव फैक्टर्स हैं, जो जिसकी वजह से वो हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ सबको पता है कि डायबिटीज़ किस वजह से होता है। आपका लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है ये। आपकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी इधर-उधर हुई तो आपको मोटापा आएगा, आपको डायबिटीज़ होगी, हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ होंगी। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी बताई गई हुई हैं। लेकिन उसके जो डायग्नोस करने का तरीका है, डायग्नोस करने के जो सिम्पटम्स हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। उसके पैरामीटर में यदि वो डायबिटीज़ के सिम्पटम्स बैठ रहे हैं, तो ही वो एस्ट्रोलॉजी में दिखेंगे और उसके उपाय भी बताए जा सकते हैं। ठीक है? अब उसकी सिवियरिटी कम कर सकते हैं आप और थोड़े में ही काम चला सकते हैं। एक्सीडेंट अगर लिखा हुआ होता है कुंडली में तो एक्सीडेंट डेफिनेटली होगा। लेकिन एक एक्सीडेंट ये भी होता है कि आप चलते-चलते बेड से भिड़ गए, पैर लग गया, थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो गई, वो भी एक्सीडेंट है और वो भी एक्सीडेंट है कि आप सड़क पे गिर गए। और आपके ऊपर ट्रक चल गई, वो भी एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट। अब वो छोटा है, बड़ा है, ये आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। यदि आपको पता चल गया कि आपका इस टाइम पे इतने समय पे एक्सीडेंट होने वाला या इस टाइम से इस टाइम के बीच में एक्सीडेंट होने तो आप घर से ही नहीं निकले, कहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो घर में जो छोटे-मोटे एक्सीडेंट है, उसी में ही आपका काम चल जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक का लेवल का आपका ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काम करता है। तो ध्यान दीजिए कि सारी व्याधियाँ जो है, जो आप पैरामीटर मैंने मॉडर्न पैरामीटर क्यों बोला हुआ है कि आप केवल और केवल पैथोलॉजी के जो रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट जो होती है, उसी पे डिसाइड कर लेते हैं कि यस बीएसएल लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमको डायबिटीज़ है। लेकिन क्या वो आयुर्वेद के सिम्पटम से रिलेट किया क्या? क्योंकि आयुर्वेद में तो प्रमेह का बहुत ही अ, अलग रूप बताया गया हुआ है। अगर उससे रिलेट कर रहा है तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी। चलिए 7th हाउस में अभी जो राशियाँ हैं, उसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में वार्तालाप करेंगे। थैंक यू।